जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भागवत नवनीत पुस्तक से पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण के प्रति विदुर दंपत्ति का प्रेम भाव। श्री कृष्ण भगवान संधि करने के लिए हस्तिनापुर में आने वाले हैं। धृतराष्ट्र ने सुना है। धृतराष्ट्र ने विचार किया कि द्वारका नाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं। मैंने ऐसा सुना है कि श्री कृष्ण राजाधिराज हैं, द्वारका में 56 भोग का रोज भोजन करते हैं। मैं श्री कृष्ण का स्वागत अच्छी तरह से करूँगा। ऐसा स्वागत करूँगा कि वे प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर उनको मैं समझाऊँगा, 2 भाइयों का झगड़ा है, आपको इस झगड़े में पड़ने की क्या ज़रूरत है। श्री कृष्ण को समझा करके अपने पक्ष में मैं खींच लूँगा। धृतराष्ट्र ने हुक्म किया है, 56 भोग की सामग्री बनती है। स्वागत की बहुत तैयारी हुई है। अनेक देशों से साधु संत महात्मा हस्तिनापुर में आए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। विदुर जी को सुनकर बड़ा आनंद हुआ है। स्नान करके घर में आए हैं। पति पत्नी का ऐसा नियम था, घर में मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। जब सत्संग करने के लिए बैठते हैं तभी बोलते हैं। पति पत्नी के जीवन में बहुत सा समय बातें करने में जाता है। पति पत्नी के जीवन में बहुत सा समय बातें करने में जाता है। एक घर में रहने से बोलना ही पड़ता है। विदुर जी पत्नी के साथ एक घर में मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। पति पत्नी में अतिशय प्रेम है, पर जब सत्संग करने के लिए बैठते हैं तभी बोलते हैं। बुहारी न करने से घर बिगड़ जाता है। घर में धूल आती है, मन के ऊपर भी धूल पड़ती है। विदुर जी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं और मन की धूल भी हटाते हैं। विदुर जी ने कहा, एक साधु के मुख से मैंने सुना था, कोई भी वैष्णव 12 वर्ष तक दुख सहन करके एक ही जगह में रह करके भगवान की भक्ति करे तो भगवान को दया आती है। वह जीव लायक न हो तो भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं, लायक हो तो प्रत्यक्ष भी दर्शन देते हैं। 12 वर्ष तक इस झुग्गी झोपड़ी में तुमने बहुत दुख सहन किया है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति का फल भगवान है। तुम्हें भक्ति का फल कल मिलने वाला है। विदुर पत्नी जानती नहीं है। विदुर पत्नी ने पूछा, कल क्या फल मिलेगा? कहते हैं, कल द्वारका नाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं। लोग तो ऐसी बातें करते हैं कि दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं, किंतु मेरा मन मुझे ऐसा कहता है कि दुर्योधन दुष्ट है, नहीं सुधरेगा, वह सुधरने वाला नहीं है। मेरे भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मेरे भगवान मेरे लिए आ रहे हैं। मैंने 12 वर्ष तक इस झोपड़ी में रह करके भक्ति की है, उसका कुछ फल तो मिलना ही चाहिए। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल द्वारका नाथ का दर्शन होगा। जान करके विदुर पत्नी को आनंद हुआ है। आँख गीली होती है। भगवान का दर्शन होगा। इधर 2-3 दिन से मुझे अच्छे अच्छे स्वप्न हो रहे हैं। परसों मैंने स्वप्न में देखा था कि मैं द्वारिका में गई हूँ। मेरे मालिक स्वर्ण सिंहासन में विराजमान हैं। अतिशय भीड़ है। भीड़ में यह जीव भी आ गया। भीड़ में यह जीव भी गया है। मैं तो बहुत दूर खड़ी हूँ। मैं द्वारका नाथ का दर्शन करती हूँ। भगवान ने मुझे नज़र दी। मुझे देखकर गाल में हंसने लगे। मैं जाग गई। मन की परीक्षा स्वप्न से होती है। स्वप्न में आपको क्या दिखता है? स्वप्न में क्या याद आता है? मन की परीक्षा दिवस में नहीं होती है, रात्रि में होती है। मन की परीक्षा निवृत्ति के समय में होती है। निवृत्ति में मन कहाँ जाता है? दिन भर मानव कुछ प्रवृत्ति करता है। मन कैसा है मानव को खबर नहीं पड़ती। निवृत्ति के समय में जो याद आए समझना कि मन वहाँ फंसा हुआ है। विदुर जी ने कहा, यह स्वप्न बहुत सुंदर है। कल द्वारका नाथ का दर्शन होगा। विदुर पत्नी ने कहा, प्रभु के साथ आपका कोई परिचय है क्या? भगवान आपको पहचानते हैं? विदुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे ऊपर बहुत कृपा है।
मैं लायक तो नहीं हूँ, तो भी भगवान बहुत कृपा रखते हैं। कभी मेरा नाम ले करके मुझे नहीं बुलाते। मैं उम्र से तो बड़ा हूँ, मैं वयोवृद्ध हूँ। मेरे जैसे साधारण जीव को भगवान मान देते हैं। मुझे काका जी कहते हैं। मुझे जब काका जी कहते हैं तब मुझे आनंद होता है, मुझे संकोच भी होता है। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, सबके पिता हैं, मुझे कितना मान देते हैं। मैं भगवान को हाथ जोड़ करके कहता हूँ, मैं आपका साधारण नौकर हूँ, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे मालिक हैं, मुझे काका जी नहीं कहना। तब भगवान स्मित हास्य करके कहते हैं, वो सब तो ठीक है, आप उम्र से बड़े हैं, इसलिए मैंने आपको काका जी माना है। विदुर पत्नी ने जब सुना है कि मेरे पतिदेव को भगवान काका जी कहते हैं, तो कोई दिवस ऐसा भी आएगा जब मेरे घर में भगवान आ करके मुझे काकी जी कहेंगे। ऐसा दिवस कब आएगा? इस जीव को मान की भूख है। संसार में बहुत मान मिलने पर भी यह भूख शांत नहीं होती। भगवान जिसको मान देते हैं, प्रभु के दरबार में जिसको मान मिलता है, उसी का मान कायम टिकता है। जगत में मान मिले या अपमान मिले, मान और अपमान दोनों में जो अपने को शांत रखता है, वही भक्ति कर सकता है। जिसको मान मीठा लगता है, उसका थोड़ा अपमान हो तो हृदय को जलाता है। मन को शांत रखना ही महान पुण्य है। मान अपमान में जो अपने मन को शांत रखता है, वही भक्ति कर सकता है। विदुर पत्नी ने विचार किया, मेरे घर में एक बार भगवान आए, मेरे घर में भगवान भोजन करें। मैं भावना करती हूँ कि बालकृष्ण भोजन करते हैं, किंतु भावना से संतोष नहीं होता है। भगवान कैसे भोजन करते हैं, यह देखना है। मेरे घर में भगवान भोजन करें। प्रभु से मुझे कुछ मांगना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। एक बार भगवान मेरे घर में आए। मैं जानती हूँ भगवान बड़े कोमल हैं, भगवान बड़े कोमल हैं। मैं पंखा लेकर उनकी सेवा करूँगी, उनको गर्मी का परिश्रम नहीं होने दूंगी। भगवान भोजन करें, वह मुझे देखना है। विदुर पत्नी ने कहा, प्रभु आपको इतना मान देते हैं तो आप भगवान को आमंत्रण क्यों नहीं देते? भगवान को वंदन करके प्रार्थना करो कि इस गरीब की झोपड़ी में भगवान आ जाएं। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरने लगता है। विदुर जी का अभिमान मर गया है। विदुर जी हृदय से दीन बने हैं। विदुर जी विचार करते हैं, प्रभु को निमंत्रण देने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जो लक्ष्मी का पति है, उसको मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में भोजन करने के लिए आओ? मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है। मैं निमंत्रण देने के लिए जाऊँ तो ना तो नहीं कहेंगे, मेरे घर में आएंगे, किंतु मुझे संकोच होता है। मैं वैष्णव तो हूँ, किंतु मैं दरिद्री हूँ। मेरे घर में भगवान आए तो मुझे तो आनंद होगा, किंतु मेरे भगवान अति कोमल हैं। प्रभु को परिश्रम होगा। मेरे घर में कोई सुंदर गादी नहीं है, कोई आसन नहीं है, मैं भगवान को कहाँ बिठाऊंगा? भगवान आए तो मैं उनका क्या स्वागत करूंगा? मेरे घर में भगवान आए तो मुझे आनंद होगा, किंतु प्रभु को परिश्रम होगा। मेरे भगवान राजाधिराज हैं, राजमहल में उनका सम्मान होता है। मैं वैष्णव हूँ किंतु दरिद्र हूँ। घर में भगवान आए तो भगवान का क्या स्वागत करूँगा? भगवान का क्या स्वागत करूँगा? जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है कि जिसको कल्याण पत्रिका हर महीने चाहिए, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि महीने और साल भर का क्या शुल्क है, और आप वहाँ से कल्याण पत्रिका बुक कर सकते हैं। मैं वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। गीता प्रेस से कल्याण पत्रिका प्राप्त करने के लिए आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और साल भर का जो शुल्क है वो आप उसी नंबर पर देंगे। जय श्री राधे। आप उनसे बात कर लीजिएगा। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।
भागवत नवनीत पुस्तक।